आप इसको करेंगे तो इसमें भी हम लोग 18 साल से पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमें इस बात काम कर रहे हैं कि नौकरी, ये हम नौकरी नहीं है, हमारे देश सेवा है। हम इसमें कोई कक्षा नहीं लेते, कोई पैसा नहीं देते। तो मैं हमें आपको बताऊंगा, जैसे ये लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण, ये पढ़ रहे हो। मैडम बताइए प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक प्रदूषण हमारे शरीर में कितना हानिकारक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे अभी वर्तमान में पूरे विश्व के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है कि इससे कैसे बचा जाए, ये क्या होगा। देखो बच्चे, जैसे जैसे हमारे पृथ्वी पे पर्यावरण में क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन की गैसें और गैसें बनी, उस गैसों को बंद करके हमारे वायुमंडल में उन्होंने एक ग्रीन हाउस बनाया। उस ग्रीन हाउस से क्या हुआ कि हमारा पृथ्वी पे जीवन जो है वो एक उत्पन्न होने लगा। जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब है ना, इसमें संतुलित वातावरण होने लगे जहाँ पे तापमान एक सामान्य की तरह से चलता रहा। शरीर और मौसम जो था, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये भी सामान्य रूप से अपने जो मौसम चक्र होता है उसके हिसाब से संतुलित होकर के चलती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति समझदार हुआ, उसने किस चीज का उपयोग किया। सबसे पहले जो आपकी समझदार था बहुत पहले कि उसने पहले उसको मिला क्या, लकड़ी वगैरह, आग मिली, उसने आग जलाई, फिर कोयला मिला, फिर पेट्रोल डीजल मिला, फिर गैस मिली, फिर और दूसरी चीजें हमें जलाने के लिए मिली जो हमारे जमीन से निकाली जाती है ईंधन के रूप में। तो हमने क्या किया कि जब तक हमको वो मिला, लकड़ी मिली और आग मिली, तो जब भी कोई चीज हम जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, सबसे पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन की कुछ गैसें निकलती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मीथेन गैस निकलती है। ये गैसें कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस बना के रखती हैं, जो एक संतुलित तापमान बना के रखती हैं, तो सब चीज यूज। लेकिन जैसे जैसे आदमी ने अपना विकास किया तो इसने क्या किया, कोयला जलाया। तो जैसे मैंने बताया ना कि कोयला जलाया, कोयले के बाद में तेल आया, तेल के बाद गैस मिली। तो जैसे जैसे जो जो चीज हम जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती चली गई। तो चीज जलाएंगे ज्यादा लोग, सब लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो इनको आवश्यकता भी ज्यादा होगी, बिजली की भी ज्यादा जरूरत होगी। तो ये सब जरूरत पड़ी तो क्या होगा कि कोयले फैक्ट्रियों में जलेगा, वहाँ बिजली बनेगी, दूसरे सामान बनेंगे, तो वो बनेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो हम जितनी ज्यादा ऊर्जा खपत करेंगे, और जो हमारी जो जीवाश्म ईंधन की जो ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो किसी युग में जीवों के द्वारा, जंगलों के द्वारा बना हुआ ऊर्जा, ईंधन। कोयला कैसे बना, कोयला हमारे जमीन में कैसे बना, जो चीजें दब गई किसी युग में, वो बन करके एक तापमान और किसी उससे जो कोयला बन गया। जो चीजें सड़ गई समुद्र के अंदर जगह जगह, उससे हमारा तेल बन गया, क्रूड ऑयल बन गया, उससे पेट्रोल डीजल हमने निकाला, तो जीवाश्म ईंधन। और बायोमास, बायोमास किसको बोलते हैं, लकड़ी, कंडा, ये सब क्या होता है, बायोमास। तो जब भी जलाते हैं, जैसे 1 किलो हमने 1 किलो लकड़ी जलाया तो 1 किलो ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर 1 किलो हमने कोयला जलाया तो भी 1 किलो से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। दूसरा धुआं जो निकलता है उसमें प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण होगा, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे गैस जलाते हैं, इनसे थोड़ा कम निकलता है। ऐसे बिजली है, अगर हमने 1 यूनिट बिजली खर्च की तो 1 यूनिट बिजली अगर कोयले से जो बिजली बन रही है तो उससे 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो लिखी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा पूरा जो मौसम का संतुलन था वो खराब हो गया है। उसके पीछे कारण क्या है, जंगल काटना और ईंधन का जलाना। ईंधन के क्यों आवश्यकता का प्रयोग क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो उनको सब सुविधाएं चाहिए, तो जंगल भी कट रहा है, पेड़ लोग लगाते नहीं है, और ऊर्जा ज्यादा चाहिए। तो उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 425 ppm हो गई है। वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उससे जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ गया है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। अभी और बढ़ेगा तो हमारे लिए भविष्य में बहुत चिंता की बात है, बहुत बड़ी त्रासदियां आएंगी, बाढ़ अनिश्चित हो जाएगी, गर्मी, बीमारियां, सूखा, भूखमरी,
तरह तरह की बीमारियां पैदा होना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की देन हो गई। तो हमें करना ये होगा कि हमें हर चीज की बचत करनी होगी जीवन में। बिजली की बचत करनी है, कॉपी किताब की बचत करनी है, खाने की बचत करनी है। तुम्हें जो कागज किससे बनता है? पेड़ काट के बन जाता है। 1000 किलो कागज के लिए 20 पेड़ काटे जाते हैं बड़े, तब 1000 किलो कागज बनता है। अगर कागज बर्बाद किया तो भी हमारा क्या होगा कि पेड़ क्या सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पता होना चाहिए। तो पेड़ कटें तो कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा कम, और हम ऊर्जा ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रही है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए और बड़ा योगदान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? बचत करनी है हर चीज की। पानी की बचाना। जैसे तुम लोग पेन है, पेन में भी ऊर्जा लगी है, अगर वो खराब नहीं हुआ है तो रिफिल आगे यूज करना है, उसको तोड़ के फेंकना नहीं है। कॉपी के में 10 पेज बचे हैं, वो पेज फाड़ करके कॉपी बनानी है, उसको अच्छी तरह से यूज करना है। तो हमने अगर ऐसे करके तो कागज बचाएंगे तो पेड़ बचेंगे। दूसरा, अभी जो सबसे हमारा समस्या है कि हम क्या करें, तो हमें कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, जो सामान्य रूप से लोग उपयोग कर सकते हैं। पानी को बचा सकते हैं, बिजली को आराम से घर में बचा सकते हैं। जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करना है। अभी कौन सी ऊर्जा चल रही है? जैसे सीएनजी होती है। सीएनजी में क्या है? एवरेज ज्यादा होगा गाड़ियों का और प्रदूषण कम होता है। जैसे हमको गांव में आजकल भी अभी भी खाना किससे बनता है? लकड़ी कंडे से। अगर ये जला रहे हैं तो ज्यादा कंडे लकड़ी लगेगी, ऊर्जा कम मिलेगी। गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो ऊर्जा ज्यादा मिलती है, प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरह से हमको अपने जीवन में डालना है कि हम किसी भी तरह हर चीज का संरक्षण करें, और जब संरक्षण करेंगे हर चीज का तो हमें ये जो है हमारे लिए सुविधा होगी। आपको पता होना चाहिए, एक पेड़ एक साल में 18 से 20 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, और पेड़ कोई लगाता नहीं है। आप बच्चों में शायद ही किसी ने पेड़ लगाया होगा, आपके घर वालों ने उन्हें शायद ही पेड़ लगाया होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे, हम जो निकाल रहे हैं जला जला के इन्हें वो हमारा कौन सोख रहा है? नहीं, हम लगा नहीं रहे हैं पेड़, और ऊर्जा का संरक्षण भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें संरक्षण करना बहुत जरूरी है। यही हमारा आप लोगों को संदेश है, आप इसको माने। भविष्य बहुत खराब आने वाला है, क्योंकि न पानी मिलेगा, आगे चल के बीमारियां बढ़ जाएंगी, तापमान बहुत बढ़ेगा, तो इससे दिक्कत पड़ेगी। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, बहुत से बच्चे होते हैं कि पेज फाड़ के फेंकते रहते हैं। आप भी करते होगे। कुछ नहीं है तो काफी खराब हो गया पेज, गलत हो गया क्वेश्चन, तो फाड़ के फेंक दिया। स्कूलों में भी होता है, घर में भी करते हैं। आपको काफी का पेज फाड़ के फेंकना नहीं है, खराब हो गया तो उसको रख दो, इकट्ठा करके कबाड़े की दुकान पे जाके बेच दो। इकट्ठा जब हो जाते, वो इकट्ठा होने पर क्या होता है? रिसाइकिल होकर हमारी जो कापी किताबें होती है वो दोबारा बन जाती है। इससे क्या? पेड़ काटने से बचते हैं। समझ में आया? पेड़ काटने से बचेंगे तो भी आपकी किताबें काफी दोबारा बनेगी, रिसाइकिल होकर दोबारा से वो बन जाएगी, तो इससे हमारे पेड़ बचेंगे ना। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। दूसरा, आप लोग जो भी बच्चे हैं पेड़ लगाते अच्छी बात है। आप लोग जन्मदिन पर ज्यादातर पेड़ लगाएंगे, और हमारा जो भी पर्यावरण दिवस होता है उसका लगाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे पेड़ बड़ा होता जाता है। उसके बाद अलग ही आदमी को, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारे इसे जन्मदिन का पेड़ का बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, अलग ही आनंद होता है। तब आप लोग ही जानते, कभी आप लोगों ने जन्मदिन पे पेड़ लगाया है? कभी जन्मदिन पे पेड़ लगाया आप लोगों ने? नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया। तो आप जन्मदिन पर जरूर लगाना, जंगल को बढ़ावा देना है ना। अगर जंगल धीरे धीरे खत्म होता जाएगा तो क्या होगा? पहले पक्षी, जानवर, फिर इंसान बनेंगे। सर ने बहुत सारी चीज बताई थी ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उसमें बहुत